आज हम सभी हम्म, मम्मा मम्मा कैसे बनी, क्या विशेषताएं थी उनकी। हमें तो पारुल बहन भी मम्मा जैसा ही दिखाई देती है। क्या उमंग उत्साह है ना। और खुद भी उमंग उत्साह में रहती हैं और अपने भाई बहनों को भी उमंग उत्साह से भरपूर करती हैं। और बताओ, जहां पर 8 घंटा योग चल रहा हो, पारुल बहन आपको पता हो, जहाँ 8 घंटा योग चलता है ना, वहां बाबा की भी उपस्थिति होती है, हाँ? बाबा वहाँ, हाँ, सारे मधुबन निवासी तो बाप दादा भी वहां होते हैं इन सब की आपके। तो हमारा भी पुरुषार्थ हो जाता है। हाँ, बाबा की विशेष दृष्टि है आप सभी के ऊपर, बाबा की विशेष नजर है। हाँ, तो योग तपस्या, हाँ, ये बाबा को भी खींच करके ले आता है परम धाम से। तो जैसा कि आज हम सभी इकट्ठा हुए हैं मम्मा के बारे में सुनने के लिए, कि मम्मा मम्मा कैसे मम्मा बन गई। जब हम मम्मा की कहानी दादियों के द्वारा सुनते हैं, है ना, तो ऐसा लगता है कि सचमुच बाबा मम्मा, इनकी त्याग तपस्या और सेवा, इन्होंने बनाया रास्ता, मक्खन निकाला, और हम सभी मक्खन खाने के समय आ गए। क्या त्याग किया, क्या तपस्या की, क्या सेवा किया। हम सभी जानते हैं, जैसे जनवरी मास में हम सभी को ब्रह्मा बाबा की याद आती है, ऐसे जून मास आते ही हम सभी को मम्मा की याद आने लगती है। और मम्मा, आप सोचिए, इतना अपने जीवन में परिवर्तन लाया, इतना तपस्वी मूर्त थी, इतना उनके अंदर दिव्यता थी, इतनी रूहानियत थी, कि मम्मा की माँ ही, हाँ, देखिए आप, जिसकी माँ ही अपनी बेटी को मम्मा बोलने लगे, आप समझ सकते कितना वंडरफुल बात, अद्भुत। ये थी संपूर्ण देही अभिमानी की अवस्था, कि मम्मा की माँ ही बोलने लगी मम्मा। ब्रह्मा बाबा मम्मा को मम्मा, है ना, मम्मा शब्द प्रयोग करने लगे। ब्रह्मा बाबा के सामने तो मम्मा एक छोटी बच्ची थी, लेकिन क्या तपस्या किया, क्या जीवन में परिवर्तन किया, क्या विशेषता लाई, कि बाबा भी मम्मा बोलने लगे, मम्मा की माँ मम्मा बोलने लगी। और कोई मम्मा बोले तो बात अलग है, लेकिन आप सोचिए, एक माँ अपनी बेटी को मम्मा शब्द कहे, सचमुच वो जगत की माँ बन गई थी। कि मम्मा के पहले भी बहुत सारी बहनें ज्ञान में आ गई थी, उन्होंने भी स्वीकार कर लिया ये हमारी माँ है। तो ऐसी क्या विशेषता थी, चाहे छोटे हो बड़े हो बुजुर्ग हो, हर कोई मम्मा को माँ के रूप में देखने लगा। ऐसी क्या विशेषता थी कि मम्मा ब्रह्मा बाबा से भी कम समय में वो संपन्न और संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लिया। ऐसी मम्मा के अंदर सोचने की बात, इसके ऊपर चिंतन करना, क्या मम्मा की विशेषता थी, कि जिसके आधार से वो श्री लक्ष्मी बन गई। जो एक कहावत है, कि नर ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए, श्री नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बन जाए। वो कौन सा काम किया कि वो श्री लक्ष्मी बन गई, संपन्न और संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लिया, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लिया। हाँ? सोचने की बात है।
कि जिसको देखते ही, है ना, बड़े बड़े लोग उनके आगे नतमस्तक हो जाते थे। हम सभी उनकी स्मृति, हाँ, स्मृति मास मना रहे हैं। और कल तो 24 जून है ही। आप सब सुंदर तपस्या कर रहे हैं, भट्टी कर रहे हैं मम्मा के निमित्त। तो मैं भी बता दूं कि यहाँ भी ज्ञान सरोवर में भी 1 जून से ही रोज मम्मा के निमित्त योग भट्टी चल रही है। और मम्मा की रोज एक विशेषताएं, उस विशेषता के ऊपर सारा दिन मनन चिंतन मंथन करना और योग भट्टी करना, ये ज्ञान सरोवर में भी हो रहा है। तो मम्मा, जिसके आधार से मम्मा बनी, हा? किसी बहन ने मम्मा से पूछा, मम्मा आपने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पुरुषार्थ किया जिसके आधार से आप मम्मा बन गई? तो मम्मा ने कहा, मैंने तो अपने जीवन में, हा? कोई एक बात के आधार से नहीं बढ़ता है आगे, कई बातों की तालमेल होती है। तो वो बहन कहने लगी, नहीं मम्मा, आप अपने जीवन की कोई एक विशेषता ऐसी बताएं जिसके आधार से आप आगे बढ़ें। और उसके अंदर ये लगन थी कि वही विशेषता मैं भी पूरी दृढ़ता पूर्वक अपने अंदर लाएंगी। तो मम्मा ने कहा कि जहां तक एक विशेषता की बात है, तो मेरे अंदर एक दृढ़ता का संस्कार है कि जो मैं सोच लेती हूँ कि ये मुझे करना है, तो उस बात से मुझे कोई हिला नहीं सकता। वो मुझे, मैं करके ही रहती हूँ। बाबा भी कहते हैं ना, दृढ़ता ही सफलता की चाबी है, दृढ़ता ही सफलता का आधार है। कई बार हम कहते हैं, हम संकल्प तो करते हैं लेकिन प्रैक्टिकल हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? संकल्प तो करते हैं लेकिन संकल्पों में दृढ़ता नहीं। दृढ़ता है संकल्प में और सफलता ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यही बात मम्मा ने कहा कि मैं जो संकल्प करती हूँ वो दृढ़तापूर्ण वाला संकल्प होता है कि ये मुझे करना है, बाबा ने कहा है और मुझे करके दिखाना है। चाहे सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन भगवान की आज्ञा मुझे पालन करना ही है। तो दृढ़ता, हमें भी यदि हम चाहते हैं बाबा मम्मा समान बने, हाँ, सिर्फ बाबा, ब्रह्मा बाबा और मम्मा के लिए ही कहते हैं, इनको देखो और इनको फॉलो करो, और किसी को भी ना देखना है ना फॉलो करना है। क्यों बाबा और मम्मा का उदाहरण देते हैं? क्योंकि बाबा मम्मा संपन्न और संपूर्ण बन गए हैं। और यदि हमें भी संपन्न और संपूर्ण बनने का लक्ष्य है, तो जो संपन्न और संपूर्ण बन गए हैं उन्हीं को देखना है और उन्हीं को फॉलो करना है। तो जैसे मम्मा के अंदर दृढ़ता थी, हाँ, ऐसे हम भी पुरुषार्थ करते हुए दृढ़ संकल्प लेकर के चलते हैं। देखा गया है कि जब भी नया वर्ष आता है, हाँ, तो हम सभी संकल्प करते हैं, इस वर्ष में हम ये करेंगे, इस वर्ष में तो हम बाप समान बन करके ही दिखा देंगे, इस वर्ष में हम, है ना, ऐसा करेंगे। बहुत सुंदर सुंदर प्लान बनाते हैं। 1 दिन 2 दिन चलता है, 4 दिन चलता है, और उसके बाद फिर 5वें दिन फिर हम ढीले हो जाते हैं। तो दृढ़ संकल्प करना माना उस दृढ़ संकल्प को रोज रिवाइज करना, 1 सप्ताह तक रोज रिवाइज करना कि जो मैंने दृढ़ संकल्प किया है, क्या उसको मैं प्रैक्टिकल में निभा रहा हूँ, उस पर मैं पूरी तरह से चल रहा हूँ। बाबा को आह्वान करके, बाबा को सामने ला करके रोज
उसके ऊपर चलना। और अगर किसी दिन नहीं भी हो पाता है तो फिर से उमंग उत्साह के संकल्प ला करके आगे बढ़ना। ऐसा नहीं सोचना रे अब तो जो संकल्प किया था, जो लक्ष्य रखा था, वो तो हो ही नहीं पाया, टूट गया। नहीं, हिम्मत नहीं हारना है। हम्म। तो मम्मा की यही विशेष धारणा थी कि बाबा का कहना और मम्मा का करना, सदा हाँ जी का पाठ, सदा आज्ञाकारी बनकर। मम्मा कैसे बनी? हाँ जी, हाँ जी, आज्ञाकारी, जी बाबा, जी बाबा, अर्थात आज्ञाकारी का पाठ पक्का। कितना भी बड़ा काम हो, कितना भी मुश्किल काम हो, कई बार कई बहनें मम्मा को कहती भी थी कि मम्मा, आपने, बाबा ने कहा और आपने हाँ कर लिया, ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये तो हो ही नहीं पाएगा, और आप तो हर बात में हाँ जी, हाँ जी। हाँ? और इतना बड़ा कार्य बाबा ने बताया और आपने हाँ कर लिया, और ये कैसे हो पाएगा? मना तो कर देना चाहिए था। नहीं तो कम से कम ये बोल देते, हाँ बाबा कोशिश करेंगे, देखेंगे। कई बार ऐसा भी होता था कि बाबा कहते थे मम्मा, ये कार्य 2 दिन में पूरा करना है। तो बहने कहने आती, मम्मा ये तो कम से कम 5 दिन लगेगा, रात दिन जाग करके करेंगे तो भी 5 दिन लगेगा, और आप 2 दिन के लिए हाँ बोल दिया, कैसे होगा ये काम? तो मम्मा कहती, मुस्कुरा करके बोलती कि बहन, कहने वाला कौन है? कहने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं है, स्वयं भगवान है। और जब भगवान ने काम दिया है तो वो हमारे अंदर शक्ति भी भरेगा, ताकत भी भरेगा। हाँ? कारोबार उसका है। हाँ? वो तो हजार भुजा वाला है, और उसको पता है कि ये कार्य हो सकेगा। ना होने वाला कार्य वो क्यों बताएगा? हाँ? और हम तो कई बार, नहीं नहीं, हम पहले ही सोच करके, जैसे एग्जाम्पल, कई बार बाबा कहते, बच्चे तुम्हें 8 घंटा योग करना है। अरे आप लोग तो 8 घंटा करने वाले योगी हैं, है ना? लेकिन कईयों का ना ऊपर से ही निकल जाता 8 घंटा। अरे रे रे रे, ये हमारे बस की बात नहीं है। ये तो मधुबन वालों का काम है, ये तो महारथियों का काम है, ये तो दीदी दादियों का काम है। मैं कहाँ 8 घंटा योग कर सकता हूँ? घर गृहस्थी, इतना बड़ा बेवाल जंजाल। हाँ, हमारे अंदर वो जाता ही नहीं। जिस कान से सुनते उसी से बाहर निकाल देते हैं। अब आप सोचिए, किसने कहा है 8 घंटा योग करने के लिए? बाबा ने कहा है ना। अच्छा, 8 घंटे, चलो हमारे पास टाइम है, कोई विशेष दिन है, हाँ, बैठ करके हम करते हैं। मुझे याद है कि दादियां सुनाती हैं, गुलजार दादी खास सुनाती थी कि हम लोग 8 8 घंटा आत्मा बन करके बैठ जाते थे। कहा अभी तुम लोगों को 1 घंटा भी योग करना हो तो भी कहीं घड़ी की तरफ नजर जाती है, कहीं कमर दर्द होता है, कहीं घुटना दर्द होता है, कहीं एक दूसरे की तरफ देखते हो। कहा हम आत्मा बनकर के 8 8 घंटा बैठ जाते थे, हिलते ही नहीं थे। आप देखिए उनकी लगन। हाँ? तो ये, तो जो बाबा ने कहा है, अगर हमारे अंदर ये दृढ़ता है कि बाबा ने कहा है, ये हमें करना है, हमें नहीं भी आता, चलो बेशक कई बार हम कहते हैं, हाँ, जब जो चीज हमें नहीं आता उसके लिए तो ना करना पड़ेगा ना। तो बाबा कहते हैं उसके लिए भी ना नहीं करो, हाँ करो। आप हाँ बोलो, फिर आगे बोलो कि हम जरूर करेंगे, ये आप मुझे बता देंगे कि कैसे करना है। हाँ? आप मुझे थोड़ा सा सिखा देंगे, हम जरूर करेंगे। तो बाबा आपके अंदर वो विशेषता भर देगा, वो ताकत भर देगा।
सिखा भी देगा। तो ना शब्द नहीं निकालना, हाँ शब्द करना। अगर हमारे अंदर वो विशेषता नहीं है, वो कला नहीं है, तो बाबा वो भर भी देगा। और दूसरी बात, देखिए, आपके बच्चे हैं, आप जब उन्हें कोई काम बताते हैं वो तुरंत हाँ करता है, तो आपके अंदर से क्या निकलता है? अपने बच्चे के लिए दुआएं निकलती है, आशीर्वाद निकलता है। ऐसे ही बाबा जो काम कहते हैं और हम तुरंत करते हैं, हाँ जी करते हैं, तो बाबा के अंदर से भी वो दुआएं निकलती हैं, बाबा के अंदर से भी वो आशीर्वाद निकलती है। जिस दुआओं के लिए कहा जाता है कि हाँ, जब जीवन में कुछ काम नहीं आता, सारे लोग हाथ खड़ा कर देते हैं, जब चारों तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आता है ना, फिर लोग क्या कहते हैं, भाई इनके लिए दुआ मांगो। अब दुआ ही कुछ कर सकता है, समझो। डॉक्टर है, मना कर दिया, हाथ खड़ा कर दिया, तो लोग क्या बोलते, भाई इनके लिए दुआ मांगो। और आप सोचिए, एक मनुष्य की दुआ इतना काम करता, और जिसको भगवान की दुआ मिलता हो वो परमात्म दुआ। हम्म? लेकिन परमात्म दुआ लेने के लिए क्या करना है? बस आज्ञाकारी बन करके रहना है, हाँ जी का पाठ पक्का करना है। तो मम्मा के अंदर यही धारणा थी कि बाबा का कहना और मम्मा का करना। एक प्रसंग आता है, कहानी आती है कि आप सभी भी सुना होगा कि एक बार बाबा के सामने कोई एक पार्टी बैठी थी, और बाबा का, हाँ, संकल्प चला कि बाबा इन बच्चों को, हाँ, हलवा खिलाए। और वो पार्टी जाने वाली थी, बाबा से मिलने आई थी, और मिलकर के उस पार्टी को निकलना था। तो बाबा ने मम्मा को कहा, मम्मा मेरा संकल्प ये है कि इन बच्चों को मैं हलवा खिलाऊं, और मूंग का हलवा आज बनने में तो टाइम लगता है ना, तो हम तो हो नहीं जाता है। तो मम्मा ने कहा, जी बाबा। हाँ। अब मम्मा आई किचन में और हलवा बनाना चालू किया। तो एक बहन दौड़ी दौड़ी आई, मम्मा तुम हलवा बना रही हो और वो पार्टी तो जा रही है, अब ये हलवा हम ही खाएंगे, वो पार्टी तो चली जाएगी। जब तक बनेगा तब तक तो वो पार्टी चली जाएगी, और हमें ही खाना पड़ेगा। मम्मा मुस्कुराती रही और बनाती रही। थोड़ी देर में वो बहन फिर से आई, अरे मम्मा मम्मा वो पार्टी तो चली गई, और अभी भी तुम हलवा बना ही रही हो, और वो पार्टी तो चली भी गई। चलो कोई बात नहीं है, हम खा लेंगे। फिर आखिर मम्मा ने बना बना करके तैयार किया, टिफिन में भरा और बाबा के पास लेकर आई। बाबा, बाबा ये आपने हलवा बनाने के लिए जो बोला था वो। तो बाबा को याद आ, अरे बच्ची, वो तो पार्टी चली गई। फिर भी बाबा ने कहा, मम्मा इतना प्यार से हलवा बनाई है। तो बाबा ने किसी भाई को बुलाया, उस समय तो गाड़ी वाड़ी के जमाना था नहीं कि, और वो भाई, कहा भाई को बोला कि तुम ये जो हलवा का, हाँ, टिफिन है, वो बच्चे बस स्टेशन पर पहुंचे होंगे, उनको दे के आओ। और वो भाई साइकिल लेकर के आया, और हलवा का टिफिन लेकर जैसे पहुंचता है, बस बिल्कुल निकलने वाली थी, और धीरे धीरे स्टार्ट हो गई थी, और वो भाई जाकर के टिफिन पकड़ाता है उन लोगों की, ये बाबा ने आपके लिए हलवा भेजा है। और वो पार्टी के आंखों में आंसू आ गया कि हम जा रहे थे, गाड़ी निकलते निकलते बाबा हमारा इतना ध्यान रखता है, बाबा ने हमारे लिए हलवा भेजा है।
इतना प्यार, सारी रास्ता उनको बाबा 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 की याद आती है। तो देखिए, तो ये थी। कई बार हम फटाक से बोल देते, अरे ये इतनी जल्दी कहाँ हो पाएगा, टाइम तो चाहिए, टाइम तो लगता है कोई चीज। नहीं, बाबा ने बोला और मम्मा ने करके दिखाया। हम्म, तो वैसे तो आप सभी क्लास तो सुनते ही हैं। आज हम मम्मा के जीवन के जो हम दीदी दादियों के द्वारा प्रसंग सुने हैं, उन प्रसंग के बारे में ही। हाँ, क्योंकि है ना, बहुत अच्छा होता है शिक्षा देने का एक माध्यम कहानी, प्रसंग। प्रसंग, है ना, जो प्रेरणादायक कहानियां होता है, प्रसंग होता है, ये केवल कहानी नहीं, बल्कि जो मम्मा बाबा ने जो प्रैक्टिकल जीवन में करके दिखाया, ऐसी बातें जब हम सुनते हैं तो दिल भर आता है, और अंदर में एक शक्ति आती है, ताकत आती है। जो बाबा ने कहा वो हमें भी करना है। तो मुझे याद आ रहा है इसी संदर्भ में कि कैसे मम्मा आज्ञाकारी थी, हर बात में, हर परिस्थिति में सदा हाँ जी हाँ जी। तो आज भी बाबा की मुरली में होली की बात चली, है ना, तो होली की ही दिन थी, होली का ही दिन था, लेकिन यज्ञ में बेगरी पाठ था। और बाबा मम्मा को कह रहे, मम्मा होली का दिन है, बच्चों को जलेबी नहीं खिलाओगे? जलेबी खिलाओगी ना बच्चों को? मम्मा बोलती है, जी बाबा। बाबा को भी पता है कि यज्ञ में कुछ नहीं है, भंडारा खाली पड़ा है। मम्मा को भी पता है कि यज्ञ में कुछ नहीं है, भंडारा खाली पड़ा है। लेकिन फिर भी बाबा बोल रहे हैं, आज्ञा कर रहे हैं, और मम्मा हाँ जी बोल रही है, जी बाबा। हाँ? अब हुआ क्या कि बाबा खास करके बच्चों को पिकनिक में घुमाने लेके जाते हैं, कि जब तक बच्चे घूम फिर करके आए तब तक कुछ प्रबंध हो जाए। तो जब बाबा बच्चों को घुमाने लेके जा रहे थे, तो बाबा ने देखा कि एक माता कोई पोटली लिए दौड़ते हुए आ रही। तो ब्रह्मा बाबा ने मम्मा को कहा, मम्मा लगता है ये माता कुछ लेकर के आ रही है, माना बाहर की माउंट माउंट आबू की एक अज्ञानी माता, वो पोटली लेकर के बाबा की तरफ दौड़ती हुई आ रही थी। तो बाबा ने मम्मा को कहा, मम्मा लगता है कि ये कुछ लेके आ रही है, तुम जाके इससे मिलो। तो वो माता से मम्मा मिली। माता बड़ी खुश कि मम्मा ये मैं कुछ लेकर के आई हूँ, हाँ, आपके लिए, आपकी संस्था के लिए। तो मम्मा ने कहा, क्या लाई हो? हाँ? तो वो माता बताने लगी, कहा कि मम्मा हमारी बड़ी इच्छा थी कि मैं यहाँ ब्रह्मा कुमारी आश्रम के लिए कुछ दान दक्षिणा करूं। हम अपने पति को बोलते थे, लेकिन हमारा पति मानता नहीं था। वो कहता था, नहीं, हम तो तीर्थ स्थान चलेंगे, हम तो मंदिर जाएंगे, गुरुद्वारे जाएंगे, वहां करेंगे, और हमारा सुनता ही नहीं था। और आज हमारे पति ने हमें खुद ही कहा कि तुम रोज बोलते थे ना ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे जाने के लिए, तो ये ले जाओ, आज दे के हाँ, आज जाओ, दे आओ। तो मम्मा ने पूछी कि इतना बड़ा परिवर्तन आपके पति में कैसे आया, कि रोज तो मना करता था और आज वो खुद ही बोला दे के आओ। तो माता बोलने लगी कि मम्मा आज क्या हुआ, मेरा पति जब सुबह उठा तो बोलता है
कि तुम मेरे पास रात में आई थी क्या कुछ बोलने के लिए कि ब्रह्मा कुमारी इसमें कुछ देना है। तो माता बोलने लगी नहीं मैं तो नहीं आई, आपने तो एक बार मना कर दिया ना, तो हम आपके पास क्यों आएंगे, हम चुपचाप बैठ गए। तो कहा फिर रात में वो कौन आया था, कोई मेरे को बोला कि हाँ ब्रह्मा कुमारी में देना है, वो कौन, आप नहीं थे तो किसने बोला। तो माता बोलती भाई मेरे को नहीं पता। फिर वो कहा कि फिर लगता है कोई भगवान की ही टचिंग है, तो जो संकल्प है तुम देख लो। तो मम्मा ऐसे हुआ, आज मेरे पति ने खुद ही, जो रोज मना करता था वो आज खुद ही भेजा। तो मम्मा ने कहा अच्छा, मम्मा भी खुश हुई। और फिर उस दिन जलेबी बना खास, हाँ, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का संकल्प था। फिर बाबा ने बच्चों को कहा देखो ये शिव बाबा आज आपको वतन से जलेबी भेजा है, इसलिए हाँ, खुली दिल से पेट भर के हर एक को खाना है है ना। तो क्योंकि बाबा ने खास आपकी सुनवाई, आपकी बातें सुनी और बाबा ने सारा इंतजाम किया। तो देखिए ये था बाबा का बच्चों के प्रति कितना प्यार, कि यज्ञ में कुछ ना होते हुए भी बाबा का संकल्प कि मैं बच्चों को जलेबी खिलाऊं, और कैसे शिव बाबा पूरा करता है, और कैसे मम्मा हाँ करती है, और वो काम कैसे पूरा हो जाता है। तो जब हाँ जी करते हैं तो उस काम में भगवान भी बंध जाता है उस कार्य को पूरा करने के लिए। तो जैसे मम्मा थी ऐसे ही यज्ञ में मनमोहिनी दीदी, तो मनमोहिनी दीदी ने एक बार ब्रह्मा बाबा से पूछा, बाबा जैसे मम्मा पुरुषार्थ करती है वैसे मैं भी पुरुषार्थ करती हूँ। फिर भी मम्मा, हाँ, मम्मा बन गई, नंबर वन बन गई, किस आधार से, क्या कारण है, मेरे में क्या कमी है। बाबा हमें हमें ये चीज मालूम हो तो मैं भी वो करूं, क्योंकि मुझे ये निश्चय है कि मम्मा की तरह मेरा भी पुरुषार्थ है। फिर मम्मा नंबर वन कैसे, किस आधार से मम्मा नंबर वन। तो ब्रह्मा बाबा ने उस समय तो उत्तर नहीं दिया, बाबा ने कहा बच्ची बाद में बाबा बताएगा। तो एक दिन बाबा के सामने कोई पार्टी माना कोई ग्रुप बैठा हुआ था, बाबा उनसे मिल रहे थे, शिक्षाएं दे रहे थे। बाबा मिले, बच्चों से मिल करके टोली खिलाए, और सारे सारे लोग फिर चले गए। जाने के बाद बाबा ने दीदी से पूछा, क्योंकि बाबा के पास दीदी भी बैठी थी, मम्मा भी बैठी थी। बाबा ने दीदी से पूछा दीदी ये बताओ, बाबा के सामने जो बच्चे बैठे थे बाबा ने उन बच्चों के लिए क्या क्या शिक्षा दी। तो दीदी कहने लगी बाबा आप उनको बोल रहे थे ना, इसलिए हमारा ध्यान नहीं गया। अगर आप मुझे जो कहते वो तो फिर पत्थर की लकीर, वो तो मुझे करना ही था, लेकिन आप उनके लिए बोल रहे थे इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर बाबा ने मम्मा को कहा अच्छा मम्मा तुम बताओ, बाबा के सामने जो बच्चे बैठे थे बाबा ने उन बच्चों को क्या क्या कहा। तो बाबा ने जो जो शिक्षा दी थी मम्मा ने सारा का सारा रिपीट कर दिया। फिर बाबा ने दीदी को कहा दीदी उस दिन के प्रश्न का उत्तर मिला आपको, उस दिन पूछ रही थी ना कि मम्मा मम्मा कैसे बन गई, मम्मा की तरह हम भी पुरुषार्थ करते हैं।
तो बाबा ने कहा यही अंतर है कि आपको जो बाबा कहता है आप उसे बेशक पूरा करते हैं। बाबा ने कहा ये हमें करना ही, लेकिन दीदी के अंदर ये विशेषता थी, विशेष, लेकिन मम्मा के अंदर ये विशेषता है कि बाबा जिसके लिए भी जो कुछ भी कहता है, मम्मा समझती इसको हमें करना है, ये हमें पूरा करके दिखाना है। कई बार आप सभी को अनुभव होगा, जब हम अव्यक्त मुरली सुनने बाबा से मिलने नीचे शांतिवन डायमंड हॉल में जाते थे, तो जब तक बाबा की मुरली चलती थी तब तक हम पूरी अटेंशन के साथ सुनते थे मुरली। और जैसे मुरली पूरी हुई, नमस्ते हुआ, डबल विदेशी पार्टियों से बाबा मिलने लगे, तैसे हम अलबेले हो जाते थे। कोई कोई तो उठ करके ही चले जाते, हाँ अभी तो बाबा की मुरली पूरी हो गई, अभी तो बाबा डबल विदेशियों से मिल रहा। हम अलबेले हो जाते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं, बातें करने लगते, उठ के जाने लगते हैं। तो मुरली तो ना, चाहे बाबा की मुरली चल रही हो, पार्टियों से मिल रहा हो, डबल विदेशियों से मिल रहा हो, बाबा तो शिक्षा ही देते हैं ना, शिक्षाओं से हमें भरपूर करते हैं। तो बाबा किसी के लिए कुछ भी बोल रहा हो, हम ये समझे बाबा ये हमारे लिए बोल रहा। तो बाबा ने दीदी को यही कहा कि दीदी तुम्हारे अंदर ये विशेषता है कि बाबा जो कुछ कहेगा वो हमें करना है, लेकिन दीदी के अंदर ये विशेषता है कि बाबा जिसके लिए भी जो कुछ भी कहेगा वो भी हमें पूरा करके दिखाना है। ये थी दीदी के अंदर की विशेषता, और इसके आधार से भी ये थी मम्मा की विशेषता, और इसी के आधार से मम्मा नंबर 1 गई। तो हमें भी देखो, कई बार बाबा, है ना, जब बाबा दृष्टि दे रहे होते हैं, तो जब बाबा दृष्टि हमें देते हैं ना, हमारी तरफ बाबा दृष्टि देते हैं सामने, तो हम एकदम पूरी अलर्ट हो जाते हैं। और जब बाबा दृष्टि घुमाते, माना दूसरे की तरफ दृष्टि देने लगे, तो हम अलबेले हो जाते, बाबा तो उस तरफ देख रहा ना, उनको दृष्टि दे रहा है। हम भूल जाते हैं वो सूर्य है। हाँ, सूर्य की किरणें तो चारों ओर फैलती है ना, तो बाबा किसके तरफ भी देखे, लेकिन हम ये समझे कि बाबा हमारे तरफ देख रहा है, बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है, बाबा मुझे दृष्टि से भरपूर कर रहा है, शक्ति से भरपूर कर। तो जो बाबा की आज्ञा है, जो श्रीमत है, हाँ, वो हम ये समझे ये मेरे लिए है, मुझे करके दिखाना है। मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा। तो बाबा की श्रीमत के आगे जी हजूर करना, बाबा की आज्ञा के आगे जी हजूर करना, यही बाबा से प्यार है। हम कहें बाबा से हमारा बहुत प्यार है, बाकी मुरली सुनने की फुर्सत नहीं मिलती है, मुरली में नहीं पहुंच पाता हूँ। हाँ, मुरली मिस नहीं करता हूँ। हाँ, हम सुन लेते हैं, ऑनलाइन सुन लेते हैं, टीवी में देख लेते हैं, मोबाइल में पढ़ लेते हैं। ये ऑनलाइन सुन लेना, मोबाइल में सुन लेना, पढ़ लेना, देख लेना, ये आप किसी कारणवश सेंटर पर नहीं पहुंच पाते तो उस समय की बात है। बाकी सेंटर पर पहुंचना ये बाबा की बनाई हुई दिनचर्या है, ये बाबा की आज्ञा है, ये बाबा की श्रीमत है, और इसके भी मार्क्स हैं। आप बाबा की आज्ञा पालन कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि सेंटर जैसा वाइब्रेशंस, वातावरण, संगठन और दूसरी जगह थोड़ी मिल सकता है। तो हम देखें बाबा के प्रति हमारा कितना प्यार सम्मान है। कह तो देते हैं हाँ बाबा से हमारा 100% प्यार है, तो जो बाबा से हमारा प्यार है, तो जिस चीज से उसका प्यार है, क्या उसी चीज से मेरा भी प्यार है। चिंतन करेंगे बाबा का किस किस बात से प्यार है। जैसे बाबा को
यज्ञ सेवा बहुत पसंद है, हमें भी पसंद है। कोई कारण कोई बहाना तो नहीं निकालते। बाबा को ये ब्राह्मण परिवार भी बहुत पसंद है, सब बच्चे बहुत प्यारे हैं, हमें भी सब बच्चे प्यारे लगते हैं, पसंद है। या किसी एक को हम सर्टिफिकेट दे कर रखते हैं। वैसे ब्राह्मण परिवार तो बहुत अच्छा, लेकिन एक आत्मा, इससे तो भगवान बचाए, इससे तो दूर रहो, इसके मुख से पत्थर निकलता है। अब जिसको हम कहते हैं इससे भगवान बचाए, इससे इसके मुख से पत्थर निकलता है, इससे दूर रहना है, ब्रह्मा जी भी उतर आए तो भी नहीं सुधरना है, उस आत्मा को भी किसने चुना? उस आत्मा को भी तो बाबा ने ही चुना ना। बाबा की ही दृष्टि उसके ऊपर पड़ी, बाबा ने ही तो उसको पसंद किया। तो ऐसे हमें देखना है, जो बाबा को पसंद वही हमें भी पसंद है, और कितना पसंद है, कितना, हाँ, उसके प्रति हमारा रिगार्ड और सम्मान है। मुझे याद आ रहा है कि मम्मा, जो काम कोई नहीं कर सकता था ना, वो काम बाबा मम्मा को बताते थे। समझो कोई किसी ने गलती किया, गलती किसी की, और बाबा उस आत्मा को ना बोल करके बाबा मम्मा को कहते थे, मम्मा ये गलती तुम्हारी है, तुम्हें ठीक करना था। क्योंकि उस बच्चे को बोलते तो उसके अंदर सुनने की तो शक्ति ही नहीं है। जैसे दुनिया में भी कहावत है ना, सास को बहू को सुधारना होता है तो अपनी बेटी को बोलती है, हाँ, सुना करके अपनी बेटी को कहती है। ऐसे ही बाबा को भी किसी बच्चे को बदलना होता, उसे शिक्षा देना होता था, तो बाबा मम्मा के थ्रू, क्योंकि मम्मा तो ज्ञानी योगी आत्मा, धारणा मूर्त आत्मा। तो ये था। एक बार ब्रह्मा बाबा ने मम्मा को कहा, मम्मा, उस समय ऐसा होता था कि रोज रात में जो आजकल क्लास होता है, उस समय कचहरी, उसका उसका नाम था कचहरी। कचहरी में ये होता था, बाबा कचहरी कराते थे, और उसमें ये होता था कि सारे दिन के अंदर जिसने जो गलती की है, वो अपना गलती सुनाए कि आज सारे दिन में मेरे से ये गलती हुई। और दूसरा एक प्रश्न ये था कि अगर किसी ने किसी की गलती देखी, तो वो भी सुना सकता है कि इन्होंने ये गलती आज, मैंने इनको ये गलती करते हुए देखा। तो एक दिन बाबा ने मम्मा को कहा, मम्मा, आज से बाबा कचहरी नहीं कराएगा, आज से कचहरी तुम्हें कराना है। तो मम्मा कहने लगी, नहीं बाबा, आप बड़े हैं, आपका और प्रभाव है, आप ही कराएं। हाँ, आप के आगे शोभा नहीं देता है। हाँ, मैं कराऊं, आप कराएं, तो अच्छा रहेगा। तो बाबा ने कहा, नहीं बच्ची। बाबा ने कहा, बच्ची, मैं नहीं कराता हूँ, अपने कोई बच्चा संकोच बस भी, हाँ, झूठ बोले कि मैंने गलती नहीं की, तो उसके आगे कितना बड़ा बोझ चढ़ जाएगा। हम्म? कई बार कई संकोच बस, हाँ, लज्जा बस बाबा को नहीं सुनाते थे कि मैंने नहीं किया। तो बाबा ने ये ड्यूटी मम्मा को देते हुए कहा, मम्मा, हाँ, तुम कराओगे। देखो, एक मनुष्य आत्मा के सामने कोई झूठ बोलेगा संकोच बस, तो वो तो चल जाएगा, लेकिन भगवान के सामने कोई झूठ बोल दिया तो कितना बड़ा उसके ऊपर बोझ चढ़ जाएगा। तो बाबा ये नहीं चाहता कि किसी बच्चे के ऊपर बोझ चढ़े।
इसलिए आज से कचहरी तुम्हें कराना। अब कई बार है ना, इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिली। कई बार बाबा पूछते हैं ना कि बच्चे ये करना है, हाँ क्रोध नहीं करना है। हम कहते हैं हाँ बाबा, चाहे 100 हिमालय जैसी परिस्थिति आ जाए हम क्रोध नहीं करेंगे। और हाल से बाहर निकलते ही किसी का गलती से पैर भी हमारे ऊपर चप्पल पे पड़ गया तो आंख दिखा देते हैं, भूल जाता है, हाल का हाल में ही रह जाता है। हम्म। तो ये कि हमारे द्वारा किसी का संकल्प भी ना चले, ऐसा हमारा पुरुषार्थ। हम्म। तो मैं एक सुना रहा था कि एक बार बाबा, हम्म, कोई एक कमरा ऐसा था जिस कमरे में जाने के लिए कोई तैयार नहीं होता। तो बाबा ने मम्मा को कहा, मम्मा ये कमरा है, इस कमरे में कोई भी भाई बहन नहीं रहने के लिए तैयार, तुम रहोगी? बाबा ने मम्मा ने कहा जी बाबा, कोई रहे ना रहे मुझे रहना है। और मम्मा उस कमरे में गई तो मम्मा के पीछे पूरी लाइन लग गई। और वही कमरा जो जिस कमरे के लिए लोग बोलते थे कि इसमें हवा नहीं आती, इसमें मच्छर लगते हैं, इसमें ये होता है, वही कमरा सबसे अच्छा बन गया। मम्मा गई तो खिड़की भी लग गई तो हवा, पंखा भी लग गया तो हवा भी आने लगी, मच्छर भी भागे। तो कहने का भाव ये कि हमारे अंदर ये रहे कि जो काम कोई नहीं कर सकता वो काम मुझे करके दिखाना है। जिसके साथ कोई नहीं चल सकता उसके साथ मुझे चल के दिखाना है। जिसके साथ कोई नहीं सेवा कर सकता उसके साथ मुझे करके दिखाना है। अच्छे के साथ तो अच्छा रहना सब जानते हैं, लेकिन वो हमसे घृणा कर रहा है, वो हमसे नफरत कर रहा है, वो हमसे मनमुटाव रखता है, ऐसी आत्मा को भी सहयोग देना, ऐसी आत्मा को भी आगे बढ़ाना, ये है हमारे जीवन की महानता। और ये मम्मा ने करके दिखाया। तो मम्मा के जीवन का त्याग, मम्मा के जीवन की तपस्या, मम्मा की जीवन की धारणा वंडरफुल थी। हाँ, मम्मा की कहानी में हम सुनते हैं कि मम्मा रोज अमृत वेले 2 बजे उठ करके खुली छत में चांदनी लाइट में बैठ जाती थी, सारे विश्व की आत्माओं को प्रकाश देती थी। और फिर जब 4 से 4:45 का संगठन योग होता था तो फिर उसमें आ जाती थी। तो रोज उठना 2 बजे और बाबा से रूरिहान करना, बाबा से बातें करना। एक दिन की बात है कि कोई मिनिस्टर आया था और मिनिस्टर से मिलते मिलते, हाँ, उसकी सेवा में रात में 11 साढ़े 11 बज गया और सोते सोते 12 साढ़े 12 बज गया। तो मम्मा की जो ब्राह्मणी थी वो मम्मा को कहती, मम्मा आज तो आपको 12 साढ़े 12 बज गया, अब आराम से उठना कल, हाँ इतनी जल्दी की बात नहीं है। तो मम्मा कहती है कि हम एक मिनिस्टर के लिए रात 11 साढ़े 11 बजे तक जग सकते हैं, तो शिव बाबा जो हमारा प्रियतम है, क्या उसके लिए हम 2 बजे नहीं उठ सकते? और वो तो उस समय हमें वरदानों और शक्तियों से भरपूर करता है, हमें खजानों से भरपूर करता है, हमें शक्तियों से भरपूर करता है, उसके लिए हम क्यों नहीं जगेंगे? देखिए कितनी लगन थी, कितना बाबा से प्यार, कितनी उनकी साधना थी। जब साधना की बात आती है तो करके, कहीं जा रहे थे तो रास्ते में कोई एक होर्डिंग दिखाई पड़ी। तो वो होर्डिंग देखते हुए निर्भय भाई का एक मंथन चला कि ऐसा एक कोई बाबा का भी चित्र बन सकता है, सेवा का माध्यम बन सकता है।
तो निर्भय भाई ने, मम्मा भी बैठी थी गाड़ी में, तो निर्भय भाई ने कहा, मम्मा आपने ये चित्र देखा, कितना सुंदर चित्र था, ऐसे हम बाबा का भी चित्र बना सकते हैं। तो मम्मा आपने वो चित्र देखा? तो मम्मा ने कहा, निर्भय भाई, मुझे जब कुछ कारोबार करना होता है, बच्चों को दृष्टि देना होता है, तब मैं इस शरीर का आधार लेती हूँ। बाकी समय हम इस शरीर से न्यारे परम धाम में, वतन में बाबा के पास होते। आप सोचिए कितनी बड़ी साधना। हाँ, क्यों बाबा से भी कम समय में मम्मा नंबर वन, हाँ, चली गई, हाँ, अपनी संपन्न और संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर ली। हमें योग करना होता है जब, है ना, जब बैठते हैं खास, तब हम ऊपर जाते हैं। और उतना समय हम देह और देह की दुनिया से डिटैच होते हैं। और मम्मा को जब कोई कारोबार करना होता है तब वो देह में आती थी, और फिर बाकी समय वो न्यारी रहती थी। तो ये थी मम्मा की साधना, ये थी मम्मा की लगन। ऊपर से आना, शरीर का आधार लेना, और कर्म इंद्रियों से कर्म कराना, और फिर न्यारे हो जाना। ये थी मम्मा की लगन, ये थी मम्मा की साधना। और यही साधना कम समय में मम्मा को संपन्न और संपूर्ण अवस्था तक पहुंचा दिया। बड़े बड़े मठाधीश, महामंडलेश्वर, बड़े बड़े बुजुर्ग भी, बड़े बड़े विद्वान भी मम्मा के सामने आते थे और नतमस्तक हो जाते थे, झुक जाते थे, माँ माँ कहते थे। हाँ, एक बुजुर्ग मम्मा के सामने आए और माँ माँ शब्द प्रयोग करे, जिसको आत्मा परमात्मा के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं, जो बिल्कुल एंटी, हाँ, शत्रुता का भाव रखने वाला, विघिन डालने वाला, और मम्मा के सामने आया, मम्मा की दृष्टि पड़ी, मम्मा की दृष्टि पड़ते ही बोलने लगता, माँ माँ कहने लगता। आप सोचिए कितनी बड़ी उनकी साधना रही होगी, कितनी बड़ी तपस्या रही होगी। हाँ, मम्मा की दृष्टि, तो ये हम सब की भी दृष्टि काम करेगी, लेकिन तब जब हम अपनी दृष्टि में केवल और केवल बाबा को बसा के रखेंगे। मेरा तो एक दूसरा ना कोई, जब ये लगन होगा, मम्मा के अंदर ये लगन थी ना, कि मेरा तो एक दूसरा, एक बाबा दूसरा ना कोई, एक व्रता, जीवन का एक ही उद्देश्य हो, एक ही लक्ष्य हो, कि एक बाबा दूसरा ना कोई। और मम्मा के जीवन का स्लोगन था ना, दो स्लोगन। एक, हर घड़ी अंतिम घड़ी, कर लेंगे, देखेंगे, सोचा जाएगा, हो जाएगा, है ना, ये नहीं। कितने अलबेलेपन के कितने रॉयल संकल्प आते, एक संकल्प आता, अरे सब चलता है, कौन संपन्न संपूर्ण बना है, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है, हम तो नए नए हैं, पुरुषार्थी हैं, बन जाएंगे। फिर मम्मा ने क्या, नहीं, जो करना है सो अभी करना। हम दूसरों को तो ज्ञान सुना देते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्या हम अपने आप को सुनाते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं? तो जो करना है सो अभी करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये अपने आप को रोज पक्का कराना है, ये मंत्र। हम्म। दूसरा, हुक्म ही हुक्म चला रहा है, मम्मा का दूसरा स्लोगन, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। हम उसके हाथ की कठपुतली हैं, वो करण करावन हार है, करा भी वही रहा है, तो कर भी वही रहा है। हमारे अंदर तो करने की भी शक्ति नहीं थी, करने की भी ताकत उसी ने दिया। तो कर भी वही रहा, करा भी वही रहा, चला भी वही रहा, सब कुछ वही था।
और तीसरी बात, एक मम्मा का एक स्लोगन था कि पुरुषार्थी वो, है ना, पुरुषार्थी की बहुत बड़ा सुंदर कि जो कितना सुंदर अर्थ है कि एक बार गलती दोबारा रिपीट ना हो। हम कहें हम पुरुषार्थी हैं, भूले तो होती रहती है, गलतियां तो होती रहती है, पुरुषार्थ किस बात का फिर? तो पुरुषार्थ का गलत, पुरुषार्थी माना एक बार की गलती दोबारा रिपीट ना हो, तभी तो कहेंगे ना पुरुषार्थ है हमारा। तो ये मम्मा के स्लोगन कि हर घड़ी अंतिम घड़ी, हुक्म ही हुक्म चला रहा है, और पुरुषार्थी अर्थात एक बार की गलती दोबारा ना हो, और आत्मा पुरुष बनकर के इस शरीर रूपी रथ को चलाते रहे, आत्मा राजा बनकर के इस शरीर रूपी रथ को चलाते रहे। तो हमारी यही शुभ भावना है कि आप बाबा मम्मा के समान पुरुषार्थ करके बाबा मम्मा की तरह संपन्न और संपूर्ण बने, और बाबा की आशाओं को पूर्ण करने के निमित्त बने। हाँ, आपके चलन से, चेहरे से, सूरत से बाबा मम्मा की वो सूरत, वो छवि दिखाई पड़े। हाँ, जैसे मुस्कुराते हुए, है ना, जैसे पारुल बहन को देखता हूँ सदा, हाँ, खुश मुस्कुराते हुए, और नया नया कुछ ना कुछ हमेशा क्रिएटिव करना, खुद भी रहना उमंग उत्साह से भरपूर, और सबको भरपूर करना, है ना। मैं कई बार इनको देख करके मुझे एक स्लोगन याद आता है, मैं हमेशा कहता हूँ, बड़े तो बड़े लेकिन छोटे सुभान अल्लाह। आगे जाने वाले, लास्ट सो फास्ट, तो हमारी, हाँ, फास्ट गति से आगे बढ़ने वाली, उड़ती कला में सदा उड़ने वाली, हाँ, हमारी पारुल बहन जी और सभी भाई बहनों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।